नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। बिजली विभाग के विद्युत कार्यपालक अभियंता संजीव गुप्ता के कई ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति रखने को लेकर एक साथ स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी चल रही है। बिहार साउथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्यरत संजीव गुप्ता बिजली विभाग के विद्युत कार्यपालक अभियंता वर्तमान में बांका जिले में कार्यरत है। विजिलेंस की टीम ने उनके ससुराल भागलपुर, कार्यस्थल बांका और पटना और पैतृक गांव पूर्णिया समेत उनके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चालू कर दी। यह छापेमारी आज अहले सुबह से ही प्रारंभ है। इसी बाबत पटना से भागलपुर पहुंची निगरानी विभाग के 2 सदस्यों की टीम ने संजीव गुप्ता के ससुराल भागलपुर अलीगंज स्थित सेलबाग मोहल्ले के घर में छापेमारी की। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि उनके कई ठिकानों से करोड़ों की चल अचल संपत्ति जब्त की गई। गौरतलब हो कि बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता बनारसी गुप्ता के पुत्र संजीव गुप्ता का पैतृक गांव पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र के बनिया में है। समाचार लिखे जाने तक संपत्ति रिकवर की विस्तृत जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम के द्वारा इस बात की जानकारी दी जाएगी, इसका खुलासा किया जाएगा। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के हसनाबाद मोहल्ले की रहने वाली बीबी जीनत पिछले कई दिनों से जगदीशपुर थाने से महिला थाना तक की चक्कर काट चुकी है, लेकिन कहीं से उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद वह वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार से अपनी गुहार लगाने पहुंची। देश में 3 तलाक कानून खत्म हो जाने के बावजूद भी बीबी जिन्नत को उनके पति सदाम हुसैन के द्वारा 3 तलाक दे दिया गया है और दूसरी शादी भी उसने कर ली। वहीं पति पर कार्रवाई को लेकर वह थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का चक्कर काट रही है। दरअसल जिन्नत का निकाह 20 जुलाई 2022 को जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कमलचक के रहने वाले सदाम हुसैन से हुई थी। निकाह के बाद से ही पति और ससुराल वालों के द्वारा जिन्नत को प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं जिन्नत से 50,000 रुपए दहेज की मांग पति और ससुराल वालों के द्वारा की जा रही थी। नहीं देने पर पति के द्वारा 3 तलाक दे दिया गया। उसके बाद से पीड़ित थाने से लेकर वरीय पुलिस कार्यालय के चक्कर काट रही है, लेकिन आज तक उसे कोई इंसाफ नहीं दिला पाया। मोहम्मद सद्दाम शादी हुई थी। कब? 1 साल पहले। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मारपीट। शादी के बाद तो अच्छे से रखती नहीं दी, मारपीट ऐसे वैसे पैसा मांगती थे बार बार। फिर मारपीट करके भगा दिया, जाओ पैसा लेकर आओ, न जाओगी न आए तो मार बोले कौन चीज जाओ लेकर के आओ, न तुम्हें न आग लगा के जान मार देंगे। वो मेरे देवर कुर्सी मेरे जान मार देंगे। वही सब बिल्कुल बोले न जागी तो आग लगा दो, मार दो और न तो गोली मार दो। 50,000 पैसा, हाँ पैसा लेकर बोले पैसा पापा का तबीयत खराब था। बोले पापा का तबीयत खराब है, कैसे देगा आप, कैसे मांग रहे पैसा, और ना पैसा दिए ना फिर मांग रहे। भाई बोला कुछ ना लेकर आओ ना तलाक। कई बार बोला तलाक? 2-3 बार बोला। 3 बार बोला। भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आम आदमी से संवाद कर उनके समस्याओं का निदान करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बच सके। जिले में इसकी शुरुआत पीरपैंती प्रखंड से की गई। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, डीडीसी अनुराग कुमार सहित जिले के आला अफसर मलिकपुर उच्च विद्यालय और सीमनपुर विद्यालय में पहुंचे तो ग्रामीणों के चेहरे पर एक सुकून दिखाई दिया। उन्हें अपनी समस्याओं के निदान की एक उम्मीद दिखाई दी। कार्यक्रम का संचालन मलिकपुर उच्च विद्यालय में वीडियो चंदन कुमार चक्रवर्ती ने किया। कार्यक्रम से पूर्व थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद गार्ड ऑफ ऑनर दिए। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि लोगों से संवाद कर समस्याओं का समाधान करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है और बेहतर समाज बनाने के लिए जनसंवाद बहुत जरूरी है। यह लगातार होते रहेगा जब तक लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो जाती। था ब्लॉक का आज पीरपैंती में जनसंवाद कार्यक्रम था। उसके बाद कहलगांव में हम लोगों ने ब्लॉक अंचल का जो भी काम होता है उसको देखा है, और कैशबुक को लेकर के यहाँ जो समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही है उसका कैसे निराकरण हो। अगर किसी के द्वारा गड़बड़ी की गई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर आरोप पत्र गठित होना चाहिए। तो एसडीओ साहब उसको देखेंगे और इसमें जिला स्तर के पदाधिकारी का भी जो सहयोग आवश्यक होगा वो एसडीओ साहब प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इस अनुमंडल में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है वो स्थापित किया है। तो यूनिट तो स्थापित हो गई है, अब उसको पूरे तरीके से उसको संचालित किया जाना है। शहरवासियों की लंबे समय से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग को लेकर रेल मंत्री के द्वारा मंजूरी दे दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर ट्रेन का टिकट भी कटना शुरू हो गया है। यह ट्रेन सप्ताह में 1 दिन भागलपुर होते हुए जाएगी। वहीं राजधानी ट्रेन मिलने को लेकर सैयद शाहनवाज हुसैन और जदयू सांसद अजय मंडल के बीच जहां राजधानी ट्रेन लाने को लेकर दावे किए जा रहे हैं,
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक अजय शर्मा ने सप्ताह में एक दिन राजधानी ट्रेन चलाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी ट्रेन को डेली इधर से चलना चाहिए। रेल मंत्रालय के द्वारा लोकसभा चुनाव को देखते हुए भागलपुर के लोगों को लॉलीपॉप थमा दिया गया है। अगर एक दिन ही राजधानी को इधर से चलना है तो रेल मंत्री इधर से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलाएं। अगर भागलपुर वासियों को राहत देने के लिए राजधानी चलानी है तो प्रतिदिन यहाँ से राजधानी होकर गुजरे, जिससे लोगों को फायदा हो। सर, पहली बात कि यह लोकसभा का चुनाव होने के वक्त ये जनता को ठगने का काम हो रहा है। ये राजधानी एक्सप्रेस, इसकी लड़ाई तो हम लोग कांग्रेस पार्टी बहुत दिन से लड़ रही थी, और अभी जब चुनाव आया तो हमने चालू किया। एक दिन चालू करने से क्या होता है भाई? यह तो पूरे भागलपुर जिला की आप जनता को ठग रहे हैं। एक दिन चलेगी, कितना सीट उसमें रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, 7 दिन चलना चाहिए। अगर भागलपुर की जनता को सचमुच देख रहे हैं, और जिस तरह से आदरणीय शहनवाज जी बोल रहे हैं कि हमने चलवाया, अभी जो सांसद हैं अजय मंडल जी बोल रहे हैं कि हमने चलवाया, अरे एक दिन चला के जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं चुनाव के वक्त में? अब मैं तो आग्रह करूंगा रेल मंत्री से कि सब दिन 7 दिन राजधानी चलनी चाहिए और पूरे सीट यहाँ जनता को मिलना चाहिए। पुलिस जिला नवगछिया में महादलित परिवार के एक युवक के अवैध संबंध में पीट कर हत्या कर दी गई। नवगछिया आदर्श थाना क्षेत्र के तेतरी पछियारी टोला स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास झाड़ी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना नवगछिया पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। मृतक की पहचान खरीक के बड़ी अठगामा निवासी स्वर्गीय साहेब दास का पुत्र कमल किशोर दास 35 वर्षीय के रूप में हुई है। मृतक घरों में रंगा रोगन का काम करता था। मृतक की पत्नी अनीता देवी ने पुलिस को बताया कि कमल भागलपुर के बरारी में किराए के मकान में रहकर रंग रोगन का काम करता था और वह अपने बच्चों के साथ मायका अलीगंज में रहती है। वहीं भाई अमित कुमार दास के बयान पर नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। अमित ने पुलिस को बताया कि मेरा भाई ठेकेदारी का काम करता था। उसका नवगछिया की एक महिला से अवैध संबंध था। जब उस महिला के भाई के बरारी स्थित कमरे पर मुलाकात होती थी तो वह खुद को भाई की पत्नी और मुझे देवर कहती थी। इस अवैध संबंध को लेकर महिला के पति ने मेरे भाई को जान से मारने की धमकी भी दी थी। महिला, उनके पति और उनके दोस्तों ने ही मिलकर मेरे भाई की हत्या करके शव को झाड़ी में फेंक दिया। पुलिस को कमल के पास से एक पर्स मिला है। पर्स में 10 रुपए व उस महिला का फोटो भी है। हाँ, ये तेतरी मिडिल स्कूल के पास एक है 35-40 साल का युवक है। मोटरसाइकिल उसके साथ है और पर्स उर्स सब उसके पॉकेट में है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गिरा हुआ है। छानबीन कर रहे हैं, हम लोग छानबीन करेंगे और अग्रिम कार्रवाई करके हम लोग जो है इसमें भेज रहे हैं पोस्टमार्टम में। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।